अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम, बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। और चूँकि आपको जैसे पता होगा कि 6 तारीख को मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई है, तो मैं अभी तक कह सकते हैं कि उसका जो एक गम है उससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा। मगर ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी को चलना है और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिस पर वक्त के साथ मुनासबत के साथ बात करना ज़रूरी है। और उसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, या मैं देख रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के ख़िलाफ़ एक सुमोटो लिया गया है, फैसल वाडा के ख़िलाफ़ एक सुमोटो लिया गया है, और इन दो के ख़िलाफ़ सुमोटो लिया गया है। बस सवाल ये है ना, बाकियों के ख़िलाफ़ नहीं लिया गया। हालांकि जिस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, उस दिन और भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ना उन्होंने वो सेनेट में बात की, ना उन्होंने असम्बली में बात की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तहत वो बात करने का फैसला किया। सवाल ये है कि ये बात सही हुई या गलत हुई। तो अगर हम तारीख़ के अंदर थोड़ा पीछे चले जाएं और हम चौधरी इफ्तिखार का ज़माना देख लें 2007-8 का, जहाँ से जुडिशल एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ कहने को पाकिस्तान के अंदर, और चौधरी इफ्तिखार जैसी मुसीबत हम पे डाल दी गई, तो अगर कोई एक बैलेंस शीट बना ली जाए ना कि इस जुडिशल एक्टिविज़म से पाकिस्तान के आम शहरी को क्या हासिल हुआ। इस जुडिशल एक्टिविज़म ने भी सिर्फ जो हुक्मरान लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया। क्या स्टील मिल प्राइवेटाइज हो गई? क्या आम इंसान को हकूक़ मिल गए? क्या पाकिस्तान में कत्ल व गारत गरी बंद हो गई? करप्शन बंद हो गई? कोई काम जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उस पर कोई किसी किस्म का कोई इफ़ेक्टिव जजमेंट हुआ? बल्कि सिर्फ अदलिया जो हम देख रहे हैं 15-20 साल से, वो जो है वो कहते हैं ना कि कभी वो एम्पायर बन जाती है, कभी वो डिसाइडर बन जाती है। और ये कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो? जब पाकिस्तान के तमाम लोगों पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है तो आप पे क्यों नहीं हो सकता? जब मैं दोहरी शरीयत होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, हुकूमती को रोल नहीं रख सकता, तो आप कैसे रख सकते हैं? ये किसने कह दिया कि ये आपका अपना फैसला है? ठीक है, लोग कहते हैं जी कानून के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मगर कोई होता है ना कि जी जजेस के तो हम ये समझते थे कि अगर वो कहीं अखबार भी नहीं पढ़ते जब उनको वर्डिक्ट देना पड़ता है, तो आप कैसे जो है ना एक ऐसे मामले के अंदर घुस सकते हैं जहाँ पर आपको ख़ुद पता है कि आप गलत हैं या हो सकता है कि गलत हो। तो अगर इस पर बात की जा रही है तो तकलीफ़ हो रही है। मेरा सवाल है तमाम से, अदलिया से भी और साफ़ियों से भी, आज बहुत अच्छी बात है कि आप मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो KVK में हो, चाहे अबू कश्मीर की बात हो रही है बकौल आपके। मैं मुझे कोई ये बताएगा कि अदलिया की यानी जुडिशल एक्टिविज़म के बाद या मीडिया के एक्टिविज़म के बाद, यानी 2008-9 के बाद, आपको पता है कि फिर भी कराची के अंदर, शहरी सिंध के अंदर सैकड़ों लड़के मार दिए गए, सैकड़ों लड़के, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लड़के, हज़ारों तुम अपने जो ना गंवा ही चुके थे, सैकड़ों लड़के गायब कर दिए गए। आज भी सैकड़ों लड़के मिसिंग हैं। और महाजरों को या शहरी सिंध के लोगों को एक नारे पे, जो उस दिन का एक नारा जो एक शख्स ने लगाया, उसकी वजह से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया, उसकी सियासत तबाह कर दी गई, उसको दीवार से लगा दिया गया, उसको ये कहा गया भाई तुम जे महाजर वगैरह क्या होता है कहना छोड़ दो। मगर चूँ नहीं निकली ना किसी अदलिया के जज की तरफ से, जस्टिस की तरफ से चूँ नहीं निकली। सही है, मीडिया के तो चूँ नहीं निकली। सही है, कल जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई मेरा डोमिसाइल कराची का है, पंजाब का नहीं है, तो मैं एक लेवल तक जा सकता हूँ, तो सही तो बोला उन्होंने कि अगर ये बात जो बातें, अगर यही बातें जो आज, मैं नहीं कह रहा कि जी उनका हक नहीं है, हर किसी का पाकिस्तान का हक है, ये आइन का हक है। ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये उसी आइन ने मुझे दिया है हक, आर्टिकल 8 से 17 तक, जिस आइन की वजह से अदलिया जो है, जिसकी पासदारी उसकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मगर ये बताएं कि अगर वही बातें एक दिल पे हाथ रख के बोलें, अगर वही बातें जो इमरान खान की जमात ने की है उसका अशर अशीर भी हमारे लोग करते, तो आज हमारा शोहदा कब्रिस्तान जो ना डबल हो गया होता। मैं खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, मगर हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए था। मगर उस वक्त ये अदलिया, उस वक्त ये मीडिया सब चुप थे। सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सबकी ज़बानें बंद थी।
आज भी सैकड़ों लड़का जेलों में सड़ रहा है बगैर किसी सबूत के, गायब हैं बहुत सारे। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाशें आज तक नहीं मिली हैं, और उससे बता दिया गया है कि आप फातिहा पढ़ लें या आप जो है नमाज जनाजा पढ़ लें, अब वो नहीं आने वाले। बता दिया गया है कि शायद इस जगह पे ये दफन हो, मगर आज तक उनके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? आपने कह दिया बगैर सबूत के, आपने कह दिया कि वो दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द थे तो कानून पाकिस्तान का तरीक़ाकार मौजूद था, आप मिलिट्री कोर्ट के तहत उनको सज़ा देते और उनके साथ जो बर्ताव हो सकता था करते, मगर आज तक किसी ने उन लड़कों को हिसाब नहीं दिया। कहाँ थी अदलिया, कहाँ थी जुडिशरी, कहाँ थी मीडिया? हमें कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि यार आप इनका साथ दें। मैं किस दिल से साथ दूँ? जब मेरी कौम पे जुल्म हो रहा था, जब मेरे लोगों पे जुल्म हो रहा था, और ये नहीं कि कोई 1 साल हुआ, कोई 2 महीने हुआ, 92 के बाद से तवातुर के साथ बामुश्किल हमें कुछ 6, 7, 8 साल मिले मुशर्रफ साहब के ज़माने के अंदर, तवातुर के साथ मेरे शहर में मेरे बच्चों को कत्ल किया गया, कोई एक सुमोटो नहीं लिया गया। अभी कराची में हालिया स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, कोई सुमोटो लिया गया? जहाँ पर अपनी मर्ज़ी होती है तो वहाँ तो आप सुमोटो ले लेते हैं, मगर जहाँ पर चूँकि शायद वो सही कहा मुस्तफ़ा कमाल ने ना कि चूँकि मेरा डोमिसाइल कराची का है, वो कराची के जो बच्चे हैं उनकी जानों की कीमत तो है ही नहीं, आप सुमोटो नहीं लेते। आप उस शहर को जो आपको 60 से 65% कमा के देता है, आपने आज तक उसके लिए करी। वो आप कहते थे जी सियासी जमातें करो, सियासी जमातों का मामला जब आता है तो आपने पीपल्स पार्टी को सब ने मिलकर आउटसोर्स कर दिया। कराची के अंदर आके आप सब यकजमा हो जाते हैं और वहाँ पर पंजाब में पख्तूनख्वा में और इधर उधर आप ड्रामेबाजी कर रहे होते। तो अगर किसी ने आप पे सवाल उठा लिया तो जनाब बुरा ना मानिएगा। आप अगर वाकई में इंसाफ कर रहे होते, अगर आप सबके साथ बराबरी से चल रहे होते, तो आपसे सवाल नहीं उठाया जाता। हम इस बात को, मैं कम से कम इस बात को मानता हूँ जो मेरे बुज़ुर्गों ने सिखाया, मेरे मरहूम वालिद ने सिखाया, या जिस जमात में मैं था मैंने तो कभी नहीं सुना कि फ़ौज पे चढ़ाई कर दो, फ़ौज को आग लगा दो, फ़ौज को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। हमेशा हमेशा फ़ौज की इज़्ज़त सिखाई गई। मैं आज इस बात को भी मानता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जब तक मजबूत है तब तक पाकिस्तान मजबूत है। जो खामियाँ हैं वो आपस में उनको हमारा काम निशानदेही करना है, उनको हल करना उनका काम है। उनको क्योंकि उनको पता है कि वो हल नहीं करेंगे तो उनके लिए और उनका काम मुश्किल हो जाएगा। तो आज के दौर के अंदर हम सब ने मिल के ना क्या क्रिटिसाइज़ करना है, हमने उनको निशानदेही करके देनी है ताकि वो अपने मामलात को हल करें। मगर ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप आवाम को फ़ौज के सामने या उसके ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करें और फिर हम आपसे ये भी ना पूछें कि जिसकी ख्वाहिश है, जिस मुल्क की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज से लड़ जाए, तो उसी मुल्क का आप ग्रीन कार्ड भी रख लें, उसी मुल्क का पासपोर्ट भी रख लें। अभी तो ग्रीन कार्ड सामने आए और फिर आप कहें कि यार हमें सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो ये सवाल तो उठेंगे भाई, और इसको सोचने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दिल बड़ा कीजिए, पाकिस्तान को यूनाइट कीजिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क है तो आप तो ठीक है, चले भाई आपके पास ग्रीन कार्ड है या किसी के बाद कुछ और वापस चले जाएंगे, आपको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। मगर आवाम 25 करोड़ की आवाम तो नहीं सारी की सारी ना पाकिस्तान से बाहर जा सकती। और अगर आप मेयार बना रहे हैं तो सबके लिए बनाएं। आप लें सुमोटो, आप लें, कहाँ हैं जी कराची के मिसिंग लड़के लेके आए बाहर। क्या हुआ कराची के अंदर सियासी मैंडेट के साथ 2018 में? उस वक्त तो आपकी ज़बान बंद थी क्योंकि आपकी मर्ज़ी के लोग इलेक्ट होकर आ रहे थे, उस वक्त आपकी ज़बान बंद थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि आज कोई सही हो रहा है, मैं कम से कम, मगर अगर पहले गलत हुआ है तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आज अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा तो कल आप मेरे साथ होने वक्त पे भी बोलेंगे या उस वक्त चुप साथ लेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं दहशतगर्द हूँ और मेरे साथ सही हो रहा है। क्योंकि आपको हर वो मुहाजिर जो शहरी सिंध का अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, पता नहीं क्यों, या तो आपको पाकिस्तान का गद्दार लगता है या दहशतगर्द लगता है। तो इसी सवाल के साथ अच्छा लगे बुरा लगे आपकी मर्ज़ी है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंसाफ की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए महाजर।